सुनाओ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। अब देखिए 86 रुपये 75 पैसे का प्राइस है और इस बैंक के ऊपर अब एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने यहाँ पर Q1 2 और 3 जो रिसेंटली आए इन सब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझा है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुछ कर रहे हैं। और स्टार परफॉर्मर जो है ना, आप देखेंगे तो यही रहे हैं मिड कैप और लार्ज कैप स्टार्टिंग बैंक्स के। अगर आप लिस्ट निकालेंगे आईडीबीआई बैंक जो है वो फर्स्ट पर रहा है। तो काफ़ी कुछ जो है ना वो हम सुन चुके हैं और गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक सेल जो है वो आईडीबीआई बैंक की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे। सिंपल सी बात है। बट मेरा कहना यही है कि अगर अब आप यहाँ पर जो है रुक गए ना इस चीज़ के लिए, इस खबर के लिए अगर आप रुक गए, इसको देखते देखते आप रुक गए कि नहीं एक बार प्राइवेटाइजेशन हो जाने दीजिए फिर मैं आईडीबीआई बैंक को देखूंगा, अब ये गलती मत करना। अब इस खबर को जब भी आना है आ जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये डिस्काउंट पे भी पकड़ाएंगे और स्टॉक उस वजह से डिप भी लेता है तब भी यहाँ पर जो है बाई ऑन डिप बन जाएगा इसके अंदर। क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है आईडीबीआई बैंक, कैलकुलेट करिए Q4 के हिसाब से कहाँ पर जाने वाला है ये कंपनी, ये आप देखिए। तो अभी इस स्टॉक का रिसेंटली या कहेंगे ऑल टाइम हाई, रिसेंटली नहीं ऑल टाइम हाई जो है वो 200 रुपये 204 205 के अराउंड। और अभी ये स्टॉक जो लो लगाया था इस स्टॉक ने वो अराउंड 30 रुपीज़ था, वहाँ से रिकवर चल रहा है। 2019-2020 से रिकवर करने लगा, यानी कोविड के बाद जो है वो रिकवरी आ गई है। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए। कई साल यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये 100 रुपये का लेवल या 100 रुपये के अराउंड आप कह सकते हैं 90 से 100 रुपये की जो रेंज रहने वाली है इस स्टॉक के अंदर, आसान नहीं है इसको निकालना। 4 साल के हाइज हैं वहाँ पर, 4 ईयर्स ऑलमोस्ट टॉप बने हुए हैं वहाँ पर। तो आसानी से ये नहीं निकलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप इसको लॉन्ग टर्म पर्पस से देखिए। लॉन्ग टर्म पर्पस यानी कि ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10 साल में तो पता नहीं आप कितना कमा लोगे, ये एक अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आप बैंकिंग में ना आप ये सोचेंगे कि मैं 5 साल के लिए लेकर बैठा, मैं यहाँ पर ये लेकर बैठा वो लेकर बैठा, ये कभी भूल में मत रहिए किसी स्टॉक में। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक चुने तो उसको रिव्यू करते रहिए, और रिव्यू करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कैसी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। अगर नहीं डिलीवर कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बस ये नहीं कि 5 साल के लिए छोड़ दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी 90 से 100 रुपये की जो एक रेंज है 10 रुपये की, इस पर ध्यान दीजिए। अगर ये चलता है यहाँ पर तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपका 140 150 तक के लेवल भी इस स्टॉक के अंदर आते हुए दिख सकते हैं नियर टाइम। तो अभी अगर आप मार्केट कैप की बात करेंगे तो अराउंड 93,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पास हम आ चुके हैं। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप ही सिर्फ रह गया और 1 लाख करोड़ की बैंक बन जाएगी आईडीबीआई लिमिटेड। सो दैट इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा साइड में करते हैं, ये तो और भी ज़्यादा बड़ी बनेगी। इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं। टोटल इंटरेस्ट अर्न जो है, जो 2024 मार्च में नंबर आएंगे उसमें कितना निकल के आया, तो देखिए 2023 मार्च मैंने यहाँ पर Q1 Q2 और Q3 को यहाँ पर कैलकुलेट करके एक अनुमान लगाया। 2023 मार्च में ना 20,591 करोड़ का पूरे साल का इंटरेस्ट अर्न किया था इन्होंने। जबकि अगर आप 2024 मार्च के हिसाब से देखोगे अराउंड यहाँ पर आपको 27,000 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। 27,000 करोड़ के अराउंड, यानी कि अगर आप देख रहे हैं जो बैंक्स आप मिड कैप या कह सकते हैं, मैं तो इनको लार्ज कैप ही मानता हूँ, क्योंकि एक मार्केट कैप का यहाँ पर जो है आपका बटे हुए 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप स्टार्टिंग लार्ज कैप में गिने जाते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पर जो है डेफिनेशन उसकी थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता, तो ठीक है वो भी यहाँ पर जो है 2-3 साल हो गए मेरे यहाँ पर समझे। खैर कुल मिलाकर एक ह्यूज जंप है। वहीं अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में देखा, और ध्यान रखिएगा आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट की लिस्ट में डाल दिया गया, अब ये पीएसयू नहीं रहा है। आईडीबीआई बैंक अब एक प्राइवेट बैंक है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो पीएसयू में आप देखोगे यहाँ पर एलआईसी वो भी अब कहीं अब कहाँ रहा, मतलब यही आपका आप समझ सकते हैं मार्केट में लिस्ट हो गए तो फिर बस यही है।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ये फर्स्ट पर रखिए। फर्स्ट पर क्यों रखिए? बिकॉज 27,000 करोड़ प्लस का इंटरेस्ट अर्न तो आईडीबीआई बैंक है, बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर 30,000 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट अर्न करेगी। बट यहीं पर एक पेच फंस जाती है, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी बीट कर गए हैं। क्यों बीट कर गए? इंटरेस्ट अर्न तो आपको दिख रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अराउंड 30,000 करोड़ प्लस का इंटरेस्ट अर्न करेगा इस साल। ये नंबर्स आएंगे आपके 2024 मार्च में। आईडीबीआई 27,000 करोड़ प्लस का अराउंड, ठीक है। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ना अगर आप देखोगे तो आईडीबीआई बैंक ने सिर्फ अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और इनकी टक्कर का कोई दूसरा भी बैठ भी नहीं पा रहा है। और एक प्रॉफिट का अनुमान भी मैं आपको बता देता हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो प्रॉफिट करेगा वो अराउंड 3,000 करोड़ के अराउंड होगा। और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो इस बार डगमगाया है। बट आईडीबीआई बैंक ये एक ऐसा बैंक है जो कि अगर आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या ग्रोथ की बात करें, क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ आप देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, परफॉर्मेंस वेल परफॉर्मेंस दिखेगी। आईडीबीआई बैंक जो है ना वो 5,600 से 5,800 करोड़ का प्रॉफिट करेगा। ये अंतर है यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीबीआई बैंक में। 5,800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करेगा इस साल, जो कि मैं Q4 का एक अनुमान लगाने की कोशिश करूं। अभी तक पता है क्या है? अभी तक 4,122 करोड़ रुपए ये कमा चुके हैं। एक क्वार्टर का मैं बता रहा हूँ, एक क्वार्टर का अगर आप ऐड करेंगे अराउंड 5,600 से 5,800 करोड़ का आईडीबीआई बैंक का यहाँ पर इस साल का प्रॉफिट होगा। सो दैट यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बीट कर गया है, ये अंतर है। और बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ग्रोथ का हमको जो है वो रुकते हुए नहीं दिखाई दे रही है, लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। तो इतनी भयंकर टक्कर है यहाँ पर। बाकी अगर आप देखेंगे आरओई, एनपीए, नेट एनपीए अगर आप देखेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा पीछे चले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, बट कोई दिक्कत की बात है ही नहीं यहाँ पर, ये निकलेंगे आगे। कासा और वाईओए ये सब कुछ यहाँ पर जो है ना, ये दोनों बैंक्स आसपास हैं। तो प्राइवेट बैंकिंग में अगर आप देख रहे हैं जो कि 100 रुपए के अंडर हो, या फिर यहाँ पर बिग नेम रख दीजिए, फेडरल बैंक तो मेरी पसंद रहा है, लेकिन फेडरल बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन बड़ा धोखेबाज निकल रहे हैं। उसकी वजह से फेडरल बैंक के अंदर दिक्कत है। एक बार वहाँ पर जो है ना एक आउट परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखने लगी, फेडरल बैंक विल बी द बेस्ट, ये आप समझिए। तो ये सब कुछ बेस्ट ही है आपके। बट यहाँ पर जो है आईडीबीआई बैंक अगर आप ले रखे हैं, होल्ड कर रहे हैं, निचले लेवल से होल्ड करें तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज आईडीबीआई बैंक के बारे में जो आप पूछ रहे हैं वो कुछ स्टोरी ये है, तो आप इस बात को समझिए। प्राइस टू बुक वैल्यू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीबीआई के पास है, बट आईडीबीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत बड़ा ह्यूज अंतर हो गया है इस साल, तो इसको ध्यान रखिए। आईडीबीआई बैंक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड लास्ट पी रेशियो कुछ अराउंड 17.60 चल रहा है, और ये ठीक अच्छी बात है, इंडस्ट्री पी के अराउंड ही है। बट यहाँ पर देखिएगा आउट परफॉर्म करेगा। चैनल यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर है, चैनल से ब्रेकआउट हुआ है अभी हाल फिलहाल में। हायर साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और अभी थोड़ा सा एसबीआई का थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर जो है कल के दिन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से आप ये मत देखिए कि शॉर्ट टर्म में आईडीबीआई यहाँ पर कहाँ जा रहा है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए आप ये देखिए, बेहतर बैंक है, बेहतर स्टॉक अब कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बहुत दिक्कतें थी आईडीबीआई बैंक में, उनसे बाहर निकल कर आ चुका है आईडीबीआई बैंक, ये आप बात समझिए, और आउट परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इस पर आपकी नज़र होना चाहिए। अगर आप होल्ड करें, चुपचाप यहाँ पर बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईडीबीआई बैंक की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, खुद भी आप देखिए यहाँ पर। बाकी इसके अंदर एक सपोर्ट जो है वो अभी इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से 80 से 82 के अराउंड बनेगा। यस, अगर डाउन आता भी है तो फिर वो 80 से 80 अराउंड आ सकता है, 80 से 82 के अराउंड, क्योंकि ये एक लाइन निकल रही है, ये ट्रेंड लाइन, और यहीं से सपोर्ट लेकर वापस घूम सकता है। चैनल के अंदर आ गया, क्या कोई डर है? मुझे कोई डर नहीं लगता है। यहाँ पर ये और अट्रैक्टिव हो जाएगा आईडीबीआई बैंक का स्टॉक अगर ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है बाकी बैंकिंग की वजह से। अदरवाइज पिछली बार जब आपने देखा होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब परफॉर्म किया तो बाकी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे बैंकिंग के, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तेज़ी से परफॉर्म कर रहा था। मेरे ख्याल से अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा। आईडीबीआई बैंक के साथ कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बाकी में अभी नहीं दिखेगा।
IDFC फर्स्ट बैंक 3 क्वार्टर हो गए, वो प्रॉफिट की ग्रोथ एकदम डाउन है, EPS इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, सो दैट उसके अंदर प्रॉब्लम है अभी, बट IDBI के साथ ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पर नज़र रखिए। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट लगा बहुत ज़्यादा IDBI बैंक के बारे में। कैलकुलेशन के हिसाब से सब कुछ ठीक है, बाकी आप खुद भी यहाँ पर जो है इन पॉइंट्स पर नज़र मारिए और यहाँ पर कैलकुलेट अपना भी करिए। और एक बार निवेश से पहले आप यहाँ पर जो है आपकी ब्रोकर हो या एडवाइजर हो, उनसे ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब देश में वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।